Greetings to all my loving students and viewers. I hope that all of you will be hale and hearty. In last video we had completed line by line explanation of chapter 1, The Portrait of a Lady. Now in this video we are going to have detailed and point wise summary for mind map. Let's get started. The Portrait of a Lady summary is a real story of the writer's grandmother. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये एक वास्तविक कहानी है ऑथर की ग्रैंडमदर की. द नेम ऑफ द राइटर इज़ खुशवंत सिंह. ऑथर का नाम क्या है? खुशवंत सिंह. हिज ग्रैंडमदर वॉज एन ओल्ड लेडी. इनकी ग्रैंडमदर एक बूढ़ी महिला थी. द राइटर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड दैट ही हैड स्पेंट विथ हिज ग्रैंडमदर. राइटर जो है अपनी बचपन की कहानी को बताते हैं जिसमें वो अपना बचपन अपनी दादी के साथ में बिताए होते हैं. The writer recalls his grandmother as short, healthy and slightly bent. बचपन की कहानी को याद करते समय जो ऑथर हैं वो अपनी ग्रैंडमदर को याद करते हैं कि उनकी फ़िज़ीक कैसी थी. तो वो क्या थी? छोटी थी, हाइट में छोटी थी, हेल्दी थी और वो थोड़ी सी बुढ़ापे की वजह से झुकी हुई थी. हर हेयर्स वर सिल्वर इन कलर एंड वर स्कैटर्ड मेसली ऑन हर रिंकल्ड फेस. उनके बाल जो है वो सफ़ेद थे और वो पूरी तरह से स्कैटर्ड मेसली, मतलब वो क्या थे? बिल्कुल कॉम्ब नहीं थे, पूरी तरह से फैले हुए रहते थे उनके रिंकल्ड फेस पे, उनके झुर्रीदार चेहरे पर. सी यूज टू वॉक अराउंड द होल हाउस इन वाइट क्लॉथ्स. वो अक्सर जो है वाइट कलर की साड़ी पहना करती थी और पूरे घर में टहलती रहती थी. सी केप्ट हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट एंड द अदर हैंड वॉज टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. उनका एक हाथ उनकी कमर पे रहता था और दूसरा हाथ एक सहारे के लिए उनकी कमर पर रहता था और एक दूसरे हाथ में क्या होती थी? रोजरी बीट्स, मोतियों की माला होती थी जिसमें वो उसको काउंट करती रहती थी और मंत्रास जो है चैंट करती रहती थी. द राइटर थिंक्स ऑफ हर एज नॉट वेरी प्रेटी बट कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल ऑल द टाइम. जो ऑथर है वो अपनी ग्रैंडमदर को बहुत ही प्रिटी, बहुत ही सुंदर नहीं समझते थे बट कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल ऑल द टाइम. लेकिन वो यहाँ पे स्टोरी में भी जो है राइटर ने बताया है कि जो प्रेटी और ब्यूटीफुल में क्या डिफरेंस है. प्रेटी जो है आउटर ब्यूटी के लिए यूज़ किया गया है और ब्यूटीफुल जो है वो इंटरनल ब्यूटी के लिए यूज़ किया गया है. तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि उनकी दादी जो है देखने में बहुत सुंदर नहीं थी लेकिन आंतरिक रूप से जो है वो एक नेचर वाइज, एक बिहेवियर वाइज वो बहुत अच्छी थी. ही कंपेयर्स हर काम फेस विद द विंटर लैंडस्केप. वो उनके शांत चेहरे को एक विंटर लैंडस्केप से जो है कंपेयर करता है. एक विंटर में जैसे लैंडस्केप होती, माउंटेन एरिया में एक शांति होती है, उसी तरह से उनके चेहरे में एक संतुष्टि दिखाई देती है. ड्यूरिंग देयर लेंथी स्टे इन द विलेज ग्रैंडमदर woke him up from the bed in the early morning, plastered his wooden slate, organized his breakfast and sent him to the school. उनका क्योंकि वो अपने दादी के साथ में एक बहुत ही लंबा समय बिताए होते हैं गांव में, तो ग्रैंडमदर उनको सुबह सुबह बेड से उठाया करती थी अर्ली मॉर्निंग में. प्लास्टर्ड हिज वुडन स्लेट, और उनकी लकड़ी की जो तत्थी होती थी उसको वो ब्लैक करती थी, प्लास्टर करती थी, मतलब उस पर एक लेप लगाया करती थी. ऑर्गेनाइज्ड हिज ब्रेकफास्ट, उनके ब्रेकफास्ट को वो तैयार करती थी. एंड सेंट हिम टू द स्कूल, और इनको स्कूल भेजा करती थी. ऑन देयर वे बैक टू होम सी यूज टू गिव द स्टेल चपातीज टू द स्ट्रीट डॉग्स. और घर पर वापस आते समय वो बासी चपातियों को जो है स्ट्रीट डॉग्स को, जो स्ट्रीट के डॉग्स हुआ करते थे, उनको खिलाया करती थी. अ टर्निंग पॉइंट इन देयर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अराइव्ड व्हेन दे वेंट टू लिव अ सिटी. एक उनके जीवन में एक मोड़ आता है जहाँ पर उन दोनों के बीच में काफ़ी दूरियाँ बढ़ती हैं और वो कहाँ जाते हैं? शहर जाते हैं. नाउ द राइटर यूज टू गो टू द सिटी स्कूल ऑन अ स्कूल बस एंड स्टडीड सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड मेनी मोर सब्जेक्ट्स दोज हिज ग्रैंडमदर कुडंट अंडरस्टैंड एट ऑल. और अब जो राइटर हैं वो सिटी के स्कूल में जाया करते हैं, बस से जाते हैं, अपनी दादी के साथ में नहीं जाते हैं. एंड स्टडीड सब्जेक्ट्स, और वो किन विषयों का अध्ययन करते हैं? लाइक इंग्लिश, जैसे कि इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स जिनके बारे में उनकी ग्रैंडमदर को बिल्कुल समझ नहीं आता था. हिज ग्रैंडमदर कुड नो लॉन्गर गो टू स्कूल विथ हिम टू सेंड हिम. उनकी दादी जो है उनके साथ में बहुत लंबे समय तक स्कूल नहीं जा सकी, क्योंकि जब तक वो छोटे थे तभी तक उनके साथ वो जा सकी. जैसे वो कॉलेज जाने लगे, जैसे सिटी स्कूल में जाने लगे, उनका ऑथर के साथ में जो है एक जो साथ था वो छूट गया. सी फेल्ट अपसेट दैट देयर वाज नो
टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एट द सिटी स्कूल। उनको जब ये पता चला ऑथर के थ्रू कि उस स्कूल में कुछ गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं बताते हैं, भगवान और वेद पुराणों के बारे में नहीं बताते, तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। इंस्टेड ही वॉज गिवन म्यूजिक लेसन्स बट सी सेड नथिंग। और इसके अलावा उनको जो म्यूजिक लेसन दिए जाते थे, एक संगीत की जो शिक्षा दी जाती थी स्कूल में, इस पर भी वो थोड़ी सी अपसेट हुई, बट सी सेड नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। When the writer went to a university, he got a separate room in his house. जब राइटर जो है वो यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उनको घर में एक अलग कमरा मिला। The common link of the relationship between the grandson and the grandmother was broken now. एक जो दोनों के बीच में एक कॉमन लिंक था जहाँ पे वो एक दूसरे से बात शेयर करते थे, अब वो उसमें दूरियाँ और बढ़ गईं, अब वो रिश्ते में भी दरार आ गई। Grandmother rarely talked to anyone in the house now. अब ग्रैंडमदर बहुत ही कम किसी से बात किया करती थी। She spent plenty of her time sitting besides her spinning wheel and reciting prayers of God. और वो अपना ज़्यादातर समय जो है चरखे के पास बिताया करती थी और वहाँ पे गॉड की प्रेयर्स को सिंगिंग करती रहती थी। She started feeding the sparrow birds in the afternoon. और फिर वो दिन के समय स्पैरो गौरैया को जो है दिन के समय जो है दाने चुगाने लगी। When the writer left for abroad for his further studies, his grandmother did not get disturbed at all. और जब राइटर जो है अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने लगे तो उनकी ग्रैंडमदर इस बात को जानकर के बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। Rather she saw him off at the airport. बल्कि वो उनको छोड़ने भी गई एयरपोर्ट पे। Seeing her grandmother at this old age, the writer was thinking that it might be his last meeting with his grandmother. जैसे कि नरेटर जो है यहाँ पर अपनी ग्रैंडमदर को देखता है कि जब वो छोड़ने आती हैं तो काफ़ी ही सी वॉज टेरेबली ओल्ड, वो काफ़ी ज़्यादा बुढ़ी हो चुकी रहती हैं। तो यहाँ पर राइटर एक्सपेक्ट करता है कि शायद उनकी ग्रैंडमदर से ये लास्ट मीटिंग हो, और जब वो अब्रॉड से पढ़ के लौटे तो शायद उसकी मुलाकात अपनी दादी से ना हो पाए। बट व्हेन ही केम बैक होम आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years, हिज ग्रैंडमदर वॉज देयर टू वेलकम हिम बैक एंड ही सॉ हर सेलिब्रेट हिज रिटर्न। और जब वो वापस वहाँ से आया अब्रॉड से पढ़ करके तो उसने पाया कि उसकी ग्रैंडमदर उसको रिसीव करने के लिए आई हैं, उसके स्वागत के लिए आई हैं, और उसके रिटर्न पर, उसकी वापसी पर वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी करती हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द रिटर्न ऑफ हिज ग्रैंडसन शी गॉट इल। और दूसरी सुबह क्या होता है कि जब वो सेलिब्रेट करती हैं शाम को, वहाँ पे क्या होती हैं, अपनी फ्रेंड्स को बुलाती हैं और सिंगिंग करती हैं, ड्रम बीटिंग करती हैं, और जो है कुछ सॉन्ग्स को जो है फोक सॉन्ग्स को सिंगिंग करती हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ जाती हैं। Although the doctor told that it was a slight fever and would go away very soon, still she could foresee that her time to leave this world was near. हालांकि डॉक्टर ने ये बात बताई थी कि जो है उनको बस थोड़ा सा बुखार है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, वो बुखार बहुत जल्दी चला जाएगा। Still she could foresee, लेकिन वो जो है प्रिडिक्ट कर सकती थी that her time to leave this world was near, कि उनका अब यहाँ इस संसार को छोड़ने का समय हो चुका है। She did not want to waste her time talking to someone. वो अब किसी से बात करके अपना समय गंवाना नहीं चाहती थी, बल्कि सी वेंट टू हर बेड प्रेइंग एंड टेलिंग द बीट्स टिल हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फॉल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस हैंड। और वो अपने बेड पर जाती हैं और प्रेयर करने लगती हैं, गॉड की प्रार्थना करना शुरू करती हैं और फिर मंत्र को पढ़ना शुरू करती हैं। और अचानक मंत्र को पढ़ते पढ़ते उनकी जबान जो है रुक जाती है और उनके हाथ से मोती की माला नीचे गिर जाती है और उनका हाथ क्या होता है, बिल्कुल निर्जीव सा दिखता है। टू ग्रीव हर डेथ थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज फ्लू इन एंड सैट डिस्पर्स्ड अराउंड हर बॉडी। उनकी मृत्यु पर शोक मनाने के लिए वहाँ पर हज़ारों चिड़िया जो है, हज़ारों गौरैया उड़कर आती हैं घर में, और वो दूर दूर बैठ जाती हैं उनकी बॉडी के आसपास और वो वहाँ पर शोक मनाती हैं। ऑल द स्पैरोज फ्लू अवे विदाउट मेकिंग एनी नॉइज व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ओल्ड लेडी वॉज कैरीड अवे फॉर द लास्ट राइट्स। एक अंतिम जो है विदाई के लिए जब उनकी डेड बॉडी यहाँ से जाती, क्रिमेशन के लिए, बर्न करने के लिए जब जाती है, तब वो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज शांति से बिना कुछ चहचहाए वो उड़कर चली जाती हैं और फिर वापस नहीं आती हैं। टू सम अप द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी समरी, द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर हैड अ ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन देम एंड लव्ड ईच अदर अ लॉट। अगर हम इस पूरी समरी का एक सम देखें, एक टोटल देखें, तो यहाँ पर एक ग्रैंडसन का और एक ग्रैंडमदर के बीच में कितना अच्छा बॉन्डिंग होती है, कितनी अच्छी रिलेशन होती है, वो इस लेसन में बताया गया है। द स्टोरी टेल्स अस हाउ ब्यूटीफुल अ रिलेशनशिप कैन बिकम बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडमदर। और ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि एक दादी माँ के बीच में और एक पोते के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या रिश्ते हो सकते हैं और वो कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर हो सकता है, वो इस कहानी में हमें जानने को मिलता है। लेट्स गो टू द पॉइंट वाइज समरी ऑफ दिस स्टोरी।
Point number 1. When the author Khushwant Singh was a little child, his parents left him in the village with his grandmother and went to live in the city. इस कविता में ये पहला पॉइंट दिया गया है कि जब ऑथर खुशवंत सिंह जब वो छोटे एक बच्चे होते हैं तब उनके पेरेंट उनको उनकी ग्रैंड मदर के साथ में छोड़ करके शहर चले जाते हैं. द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड लेडी. सी वॉज वेरी रिलीजियस. ऑथर की जो ग्रैंड मदर है वो एक वृद्ध महिला थी और वो क्या थी, बहुत ज़्यादा धार्मिक थी. द ऑथर शेयर्ड अ वेरी क्लोज बॉन्ड विथ हिज ग्रैंड मदर. ऑथर जो है अपनी दादी के साथ में एक बहुत ही उनका गहरा रिश्ता था. दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स. वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे. द ग्रैंड मदर वोक हिम अप. ग्रैंड मदर उनको सुबह जगाया करती थी. ड्रेस्ड हिम. उनको कपड़े यूनिफॉर्म पहनाया करती थी. एंड अकम्पनीड हिम टू स्कूल. और उनको स्कूल छोड़ने के लिए ले जाया करती थी. द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. जो स्कूल था वो एक मंदिर से जुड़ा हुआ था. वाइल द ऑथर वॉज एट स्कूल. जब ऑथर स्कूल में पढ़ाई करता था, द ग्रैंड मदर यूज टू रीड द स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल. तब ग्रैंड मदर जो है वो वेद और पुराण को पढ़ा करती थी मंदिर में बैठ के. व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स वर वेल सेटल्ड, ही एंड हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो वेंट टू द सिटी. जब ऑथर के पेरेंट्स जो है वहाँ पर शहर में सेटल्ड हो गए, तब ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर जो है शहर जाते हैं. इट प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप, इन देयर फ्रेंडशिप. और ये सिद्ध करता है कि उनके एक फ्रेंडशिप और उनके एक रिलेशनशिप में एक मोड़ आता है. इन द सिटी खुशवंत सिंह अटेंडेड एन इंग्लिश स्कूल. जब खुशवंत सिंह शहर जाते हैं तो वहाँ पर एक इंग्लिश स्कूल अटेंड करते हैं. एंड ट्रेवल्ड इन अ मोटर बस. और वो मोटर बस से स्कूल जाते हैं. ही लर्नड इंग्लिश वर्ड्स फॉर एंड टॉपिक्स ऑफ वेस्टर्न साइंस. वो वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई को करते थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते थे और उनको इंग्लिश वर्ड सीखने को मिलते थे. एंड टॉपिक्स ऑफ वेस्टर्न साइंस. और साइंस के बारे में उनको पता चलता था. The grandmother could no longer accompany him to his school nor help him in his studies. अब ग्रैंडमदर उनके साथ स्कूल भी नहीं जा सकती थी और ना ही उनकी पढ़ाई में ही कोई सहायता कर सकती थी. However, they shared the same room. हालांकि जब तक स्कूलिंग रही नरेटर की, तब तक वो दोनों एक साथ में ही एक रूम में ही रहे. When the author went to the university, he was given a separate room. लेकिन जब ऑथर यूनिवर्सिटी गया तब उनको एक सेपरेट रूम मिला. Thus the last link of their friendship was broken. तो एक जो कॉमन रूम जो शेयर करते थे, जहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत बात भी हो जाया करती थी, वो भी जो है उसमें भी दूरियां आ गई. द ग्रैंड मदर केप्ट हरसेल्फ बिजी इन हर प्रेयर्स एंड स्पिनिंग द व्हील. और ग्रैंड मदर ने क्या किया कि अपने को दिन भर वो बिजी रखती थी. प्रेयर्स मतलब भगवान की प्रेयर किया करती थी, प्रार्थना किया करती थी और चरखे पे बैठ करके सूत काटती थी. हर फेवरेट पार्ट ऑफ द डे वॉज फीडिंग द स्पैरोज. उनका सबसे अच्छा समय, अच्छा पल क्या होता था, जब वो गौरैया को दाना खिलाती थी. When the author went abroad for higher studies, the grandmother came to see him off at the station, but she showed no emotion and was not even sentimental. और जब ऑथर अब्रॉड जा रहा था कॉलेज के लिए, अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, तो ग्रैंड मदर उनको छोड़ने के लिए आती हैं और स्टेशन पे बिल्कुल भी कोई इमोशन, कोई भी जो है अपने भाव को नहीं दिखाती हैं और ना ही वो सेंटिमेंटल होती हैं. द ऑथर केम बैक आफ्टर 5 years एंड वॉज रिसीव्ड बाई हिज ग्रैंड मदर एट द स्टेशन. ऑथर जो है 5 years के बाद अपने हायर एजुकेशन को कंप्लीट करके वापस आता है और ग्रैंड मदर को स्टेशन पर रिसीव करने के लिए पाता है कि उसकी ग्रैंड मदर उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन पे आई हुई हैं. सी वॉज अनचेंज्ड एंड डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. सी वॉज अनचेंज, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और बिल्कुल भी एक दिन भी वो और बुढ़ी नहीं दिख रही थी, जैसी थी वैसी ही दिख रही थी. इन द इवनिंग द grandmother did not pray and instead collected the women of the neighborhood and celebrated her grandson's homecoming. और शाम के समय ग्रैंडमदर क्या करती हैं, वो कोई प्रार्थना नहीं करती, कोई पूजा नहीं करती, बल्कि वो आसपास की महिलाओं को इकट्ठा करती हैं, पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करती हैं और वो अपने ग्रैंडसन की होमकमिंग को सेलिब्रेट करती हैं, सिंगिंग करती हैं और वहाँ पर बहुत देर तक जो है गाना गाती हैं. द ग्रैंडमदर fell ill the next day and she knew that her end was near. ग्रैंडमदर दूसरे दिन बीमार पड़ जाती हैं और उनको ये बात पता होती है कि अब उनका अंत समय आ चुका है. She stopped talking and closed her eyes. वो बात करना बंद कर देती हैं और आंखों को बंद कर लेती हैं. She was lost in his prayers and counting the बीट्स ऑफ हर रोजरी. और जो तुलसी की माला होती है उसमें जो है वो मंत्र को चैंट करती रहती हैं और वो भगवान की प्रार्थना करती रहती हैं. द रोजरी फेल डाउन एंड हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग. सी वॉज डेड. सडनली द रोजरी फेल डाउन. अचानक तुलसी की माला नीचे गिर पड़ती है एंड हर लिप्स स्टॉप्ड. और उनके जो वो प्रेयर करती रहती हैं, उनके मुंह जो है उनके लिप्स जो है वो बंद हो जाते हैं एंड सी वॉज डेड. और उनकी मृत्यु हो जाती है. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज असेंबल्ड इन द रूम
एंड सैट क्वाइटली टू मॉर्न हर डेथ। हज़ारों चिड़िया वहाँ पर इकट्ठा होती हैं और उनके डेथ पर, उनकी मृत्यु पर वो शोक मनाती हैं। दे डिड नॉट इवन ईट द क्रम्स गिवन बाय ऑथर्स मदर। और वहाँ पे कुछ ऑथर की मदर जो है देखती हैं कि उनकी जो है मदर इन लॉ रोज़ डेली जो है वो बर्ड्स को जो है फीडिंग कराती हैं। तो उस पॉइंट को देखते हुए वो क्या करती हैं, बर्ड्स के आने पर वो उनको ब्रेड क्रम्स देती हैं, कुछ ब्रेड के टुकड़े देती हैं, लेकिन कोई भी चिड़िया वहाँ पर खाती नहीं है। आफ्टर द ग्रैंड मदर्स बॉडी वॉज टेकन फॉर क्रिमेशन द स्पैरोज फ्लू अवे साइलेंटली। और जब ग्रैंड मदर की बॉडी जो है, उनकी डेड बॉडी क्रिमेशन के लिए जाती है, उनके लास्ट राइट के लिए जाती है, तब स्पैरो भी जो है साइलेंटली, बिल्कुल बिना कोई शोर मचाए उड़ जाती हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिटेल्ड एंड पॉइंट वाइज समरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।